हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉ ऑफिसर स्केल 2 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, जिसमें टोटल पोस्ट हैं 25। बट स्टूडेंट, ये सिर्फ बैंक एम्प्लॉय के हैं, यानी इसमें जो एडवोकेट हैं जिनका प्रैक्टिस 2 साल का, जिनके पास एक्सपीरियंस है लीगल के एरिया में, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, पीएनबी ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो एडवोकेट हैं जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो फॉर्म को भरें या ना भरें, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पीएनबी के रिक्रूटमेंट के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे खासकर लॉ ऑफिसर स्केल 2 के बारे में, ठीक है। स्केल 2 के बारे में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैंक ने सिर्फ अपने एम्प्लॉय को अपने मतलब प्रमोशन के लिए या भर्ती करने के लिए, ठीक है, इस तरह का रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। तो ये चेंजेस नहीं है, चूँकि पिछली बार पीएनबी का जब वैकेंसी यानी रिक्रूटमेंट आया हुआ था तो ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल उसमें जिनका एक्सपीरियंस 2 साल बैंक में है या 2 साल एज ए एडवोकेट जिनकी लीगल प्रैक्टिस है, वो भी एलिजिबल थे। बट इस बार पीएनबी ने ऐसा नहीं किया है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो इनकी एचआर टीम होती है ना, ह्यूमन रिसोर्स टीम, ये कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहते हैं, समझ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लॉ स्केल 2 का है, तो इसमें जो एडवोकेट होते हैं ना, उनको क्वालिफिकेशन उनका इसमें रहता ही रहता है। बात करेंगे हम 2018 की एसबीआई की, ठीक है। एसबीआई ने भी 2018 में ऐसे रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था, 18 या 16 कोई मतलब ईयर है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। उसमें भी क्या था कि उसमें भी लॉ जो एडवोकेट है ना, उनको नहीं लिया गया था, एडवोकेट को नहीं लिया गया था। बट क्या हुआ था, राजस्थान में 2 एडवोकेट ने इसमें रिट डाली थी, और वहाँ की कोर्ट ने इनको 2 लोगों को शामिल करने का पूरा ऑर्डर दे दिया था कि आप जो है इसमें अब शामिल हो सकते हैं। तो ये होता है। अगर हम बात करें कि पीएनबी ने रिक्रूटमेंट को सही निकाला है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आपको 2 काम करने हैं, जो 2 काम आप सबसे पहले कर लीजिए। पहला काम, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करिए, ठीक है। इसके बारे में आप अवगत कराइए, अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए और इससे ट्वीट करिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में, कि जितने भी एडवोकेट होते हैं 2 साल इनका एक्सपीरियंस है, और जो इनका क्राइटेरिया है अगर उसमें फुलफ़िल आते हैं तो इस वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल होते हैं। दूसरा काम आप ये करिए कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं यानी कॉरपोरेट अफेयर की जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनको भी आप ट्वीट करिए, उनको भी ट्वीट करिए, दोनों लोग को ट्वीट करिए, और ट्वीट करके इस रिक्रूटमेंट के बारे में अवगत कराइए कि देखिए इस तरह का वैकेंसी पहले कभी नहीं आती थी। पीएनबी ने पिछली बार निकाला था जिसमें एडवोकेट को लिया गया था, और इस बार जो है नहीं लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि लिया जाना चाहिए था। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 आप काम करिए, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने सीनियर्स जो हमारे एडवोकेट हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनसे बात करूंगा इस रिक्रूटमेंट के बारे में, और इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, फिर मैं आपसे दूसरे वीडियो में बिल्कुल चर्चा करूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसे आपको बताऊंगा कि क्या इसमें होना है और क्या नहीं होना है। बट आप 2 काम, ये ट्विटर जो करना है आपको ना, ये आप कल परसों यानी 2 दिन के अंदर आप ये कर लीजिए, ठीक है। 2 काम कर लीजिए। फिर मैं आरटीआई से भी इनसे एक जवाब मांगूंगा, वो आरटीआई भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि इन्होंने इस तरह का रिक्रूटमेंट क्यों निकाला है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि जो एडवोकेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करें या ना करें, तो अभी रुक जाएं, क्योंकि देखिए 29 सितंबर लास्ट डेट है, और अभी आज आपका 11 सितंबर है, ठीक है। 11 सितंबर नहीं यार, 12 है, ठीक है, 12 सितंबर है आज। तो अभी आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी होना है 10-11 दिन के अंदर रिजल्ट मतलब इसका क्लियर हो जाएगा कि क्या ये चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या मतलब इसमें और नया होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं इसमें। तो आप 2 काम वो करिए, और मुझसे जो बन पड़ता है आपके लिए मैं बिल्कुल करूँगा। मैं भी ट्वीट करूँगा, और मैं लेटर फॉरवर्ड भी करूँगा, आरटीआई भी मांगूंगा, और मैं अपने सीनियर से इस बारे में अगर रिट वगैरह का कुछ बन पाता है तो वो भी मैं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे देखिए, ये रिक्रूटमेंट सभी के लिए है, चाहे वो बैंक में 2 साल काम किए हों या वो एज ए एडवोकेट किए हों, क्योंकि जितने भी बैंक हैं सबका रिक्रूटमेंट ऐसे ही आता है, तो इनका भी रिक्रूटमेंट ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मानना है।
बाकी जिनके लिए आई है उनके लिए हम बात करते हैं, वो अप्लाई कर लें। और बाकी जो एडवोकेट हैं वो भी देख लें जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंजेज होता है तो उनको भी फॉर्म भरने को मिलेगा। तो इतनी बात हो गई आपकी जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए। तो आपसे जो मैंने कहा वो आप कर लीजिए, और मुझे जो करना है वो मैं करके आपको 2-4 दिनों के अंदर ही इसे कन्फर्म करूँगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए जो डेट ओपनिंग है वो है 8 सितंबर 2020 और क्लोजिंग डेट है 29 सितंबर 2020। यानी 8 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 29 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देख लीजिए काफ़ी पद टोटल जो है 535 यानी 535 पदों के लिए आवेदन आया हुआ है, और हम सिर्फ बात करेंगे लॉ ऑफिसर स्केल 2 की। ठीक है, बाकी जिनका क्वालिफ़िकेशन, जो स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं हमसे, जो इन क्वालिफ़िकेशन में से किसी का है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए जो 4 नंबर का पोस्ट है मैनेजर लॉ, ठीक है, स्केल 2 MMGS बोलते हैं इसको। टोटल 25 वैकेंसी है इनकी और ये स्केल पे है इनका। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे रिस्क का है, क्रेडिट का है, ट्रेजरी का है, आर्किटेक्ट का है, सिविल का है, इकोनॉमिक, HR, रिस्क, क्रेडिट, इतने सारे इसमें पोस्ट हैं। टोटल आप देखिए तो 535 यानी 535 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट PNB ने निकाला है। ठीक है, ये इनकी रिजर्वेशन का डिटेल हो गया है। तो टोटल 25 इस बार इन्होंने रिलीज़ किया है, बट ये सबसे गड़बड़ किया है जिसमें एडवोकेट को शामिल नहीं किया है, ये सबसे गलत है। मैनेजर रिस्क का देख लीजिए आप, मिनिमम क्राइटेरिया जो भी एज वगैरह है और अपना क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए जो स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हों। मैनेजर क्रेडिट का देख लीजिए, ट्रेजरी का देख लीजिए, और हम बात करेंगे 4 नंबर पोस्ट की मैनेजर लॉ स्केल 2 की, जिनकी एज मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 35। 25 से 35 के बीच में जो हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें इनकी जो डिग्री मांगी गई है वो ग्रेजुएट विथ अ डिग्री इन लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, और मिनिमम 60% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 7% से 60% से आपका LLB होना चाहिए, यानी 3 ईयर या 5 ईयर, इन दोनों में से कोई आपका अगर डिग्री है जिसमें आप 60% आपने पाया हुआ है, ठीक है, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अभी फ़िलहाल, वो मांगा हुआ है एज ए लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर हों आप शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो या स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या PSU हो। ठीक है, इन सब में 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है जिनका भी, कहने का मतलब जिनका भी पब्लिक सेक्टर में हो, जिनका भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 2 साल का लीगल एक्सपीरियंस हो, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 25 वैकेंसी उनके लिए है। तो ये हो गया क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी और पोस्ट के लिए जो बच्चे अगर जुड़े हैं तो वो सब देख लें, आप वीडियो को पॉज करके आप देख लिया करिए। फिर हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। ठीक है, ये SC ST को 5 साल की छूट दी गई है, OBC को 3 साल की छूट दी गई है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। और आगे हम लोग अब पेपर की बात करेंगे, पेपर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों होता है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा पड़ते हैं इसमें। यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जैसे पहले में रीजनिंग, दूसरे में इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरे में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथे में प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क का 50 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा। ठीक है, और प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के। तो ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन का मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लाने का चांसेस यही है, यानी टोटल 200 का होगा क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो आपका मतलब प्रॉफिट वाला जो सब्जेक्ट है ना वो प्रोफेशनल नॉलेज है। 50 क्वेश्चन में से 75 नंबर आप पाएंगे। ठीक है, इतना मतलब आपका गैप हो, मतलब ज़्यादा मतलब नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। इसका वीडियो मैं लगातार आप पे अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ प्रोफेशनल नॉलेज का, वो आप देख लीजिए, वहीं से आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा वहीं से कवर हो जाएगा। अभी कल मैंने सेबी का जो है रिक्रूटमेंट आया हुआ लीगल ग्रेड A ऑफिसर का, उसको भी मैंने बताया, तो उसका सिलेबस कुछ इससे मिलता जुलता है, बट उसका सिलेबस थोड़ा उसमें GS वगैरह भी है। तो प्रोफेशनल नॉलेज उसमें भी लीगल का है, उसके लिए भी आप मेरा वीडियो प्रोफेशनल नॉलेज का देख सकते हैं, और इनमें भी जो प्रोफेशनल नॉलेज है इनका भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। निगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल होगी निगेटिव मार्किंग, 0.25 की होगी। रॉन्ग पेनल्टी में देखिए इतना आपको पेनल्टी दिया जाएगा, रॉन्ग पेनल्टी के लिए होगा। बाकी और इसमें हमने देख लिया है क्राइटेरिया वगैरह। फ़ीस देख लीजिए, यहाँ पे SC ST PW कैटेगरी के लिए 175 है और ऑल कैटेगरी के लिए 850 है। पहले ये फ़ीस 600 रुपये हुआ करती थी,
और आज बढ़ के 850 रुपये हो गई है। ठीक है, तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें ज़रूरी थी जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो मुझसे छूट गई होगी, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बस एक चीज़ आप ये ध्यान रखें, जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इतना काम ज़रूर करिएगा जो मैंने आपको बताया कि ट्वीट ज़रूर करिएगा। कल आप लोग 1 से 2 दिन के अंदर जो है आप लोग ट्वीट कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी मेरे से जो बन पड़ता है मैं वो आपके लिए करूँगा। तो बस इतना समझिए, अभी फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि मे भी अगर चेंज होता है तो फिर आप फॉर्म एक बार चूँकि भर चुके रहेंगे तो दोबारा आप नहीं भर पाएंगे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी। तो बस इतना आप कर लीजिएगा। बाकी मैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में जब इसके रिक्रूटमेंट से कुछ भी चेंजेस से कुछ भी बदलाव होता है तो मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।